महानगर कोलकाता में इन दिनों चुनावी सवाब जोरों पर है। कहीं विभिन्न पार्टियों के झंडे लगे हुए हैं तो कहीं विभिन्न पार्टियों के पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टरों में पार्टियां के कैंडिडेट जो भी हैं अपनी अपनी किस्मत आजमाते हुए हाथ जोड़े हुए जनता से अनुरोध करने की तस्वीर भी लगाए रखे हैं। तो अब मैं लिए चलती हूँ आपको कोलकाता नगर निगम के 25 नंबर वार्ड में और यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ के उम्मीदवारों से भी बात करूंगी और जानूंगी इलाके की समस्या। ये इलाके का नाम बताएं पहले। ये इलाके का नाम है सिंघी बाजार 25 नंबर वार्ड। ये जो बस्ती इलाका है यहाँ पे ज्यादातर लोग किस तरह से काम धाम करते हैं? नॉर्मल काम करते हैं सब, समझिए तो कमाना और खाना है। डेली कमाता है डेली खाता है, कोई बड़े काम में नहीं बड़ा काम नहीं है। जैसा कि इस इलाके में समस्या बता रहे थे, शौचालय की समस्या, साफ सफाई की। शौचालय का तो समस्या तो है, तो भी हम लोग उसी में गुजारा कर लेते हैं। एक आदमी पर कितना शौचालय? ऐसे समझिए तो 50 घर में 4 शौचालय है। एक परिवार पर? एक परिवार पर नहीं, 50 मतलब रूम में, 50 रूम में मतलब 4 तो शौचालय है। साफ सफाई सब ठीक है? हाँ। तो इस बार क्या लगता है बदलाव तो आना चाहिए इस बार। इलाके की मेन समस्या तो हम लोगों के जॉब है सबसे बड़ी। सभी प्राइवेट जॉब करते हैं, कहीं कपड़े के दुकान में तो कोई मोटिया, कोई भेन, सब ये सब चलाता है। मतलब प्राइवेट सी जॉब है, किसी गवर्नमेंट जॉब नहीं है। एजुकेटेड है लेकिन गवर्नमेंट जॉब है नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि कॉर्पोरेशन चुनाव निकाय चुनाव में नगर निगम का काम होता है साफ सफाई, पानी वगैरह। अच्छा। तो वो बेसिक जो सुविधाएं हैं, बेसिक सुविधा हम लोगों का ये है कि यहाँ पर शौचालय बहुत कम है और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि नल का पानी जो आता पीने का सेव करना चाहिए, लेकिन हमेशा ये देखते हैं कि उसका वो जो नल के पानी को रोकने के लिए जो होता है वो टैब, वो चीज़ को लगाया जाता नहीं है। देखते हैं गवर्नमेंट मतलब जो कॉर्पोरेशन वाले आके देखते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। इसके अलावा साफ सफाई वगैरह सुबह तो देखिए बोलाऊंगा नहीं, साफ सफाई वगैरह सब ठीक ठाक होती है, ठीक है, लेकिन शौचालय को हम लोग हमेशा गंदा ही देखते हैं। उसकी सफाई हम लोग नहीं, बाहर से ही जल जमाव की समस्या होती है हम लोगों को बारिश के समय में, बारिश के टाइम में बहुत। लेकर कभी आपने अपने काउंसलर से बात की थी? हाँ, हम लोगों ने लेटर दिया था। कौन? मिस सिमता बख्शी, तो उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है। देखिए जल जमाव जमाव की समस्या ऑल ओवर इंडिया है, पूरा देश लगा हुआ है इसमें, तो इसके लेकर के एक ही किसी काउंसलर को बोलना उचित नहीं है कि वो गलत है। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, ऐसा बदलाव चाहते हैं जो मतलब हम नारी, अबला नारी है, जैसे हम लोग हैंडीकैप है, नहीं कुछ कर सकते, उसके लिए भी अच्छा होना चाहिए। और जो हम जैसे माँ बहन मामी या जो भी है, इन लोगों के लिए भी अच्छा होना चाहिए, पब्लिक के लिए भी अच्छी होनी चाहिए। चाहते यही है, पानी की व्यवस्था अच्छा हो। ऊपर से अभी तो ऐसा हो गया, मतलब पानी आए दिन सुबह आता है तो दिन में नहीं आता है, दिन में आता है तो रात में नहीं आता है, ऐसा हो गया है। तो इसके लिए हम लोग कॉर्पोरेशन के पास नहीं गए हैं, ये नहीं बोलेंगे हम कॉर्पोरेशन के पास, इसके बदलाव चाहते हैं। प्लस हम लोग भी एकदम सुरक्षित रहना चाहते हैं, हम लोग का बहन बेटी जो भी बहू है इन लोग सुरक्षित रहे। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, एक चांस देना चाहिए हर बदलाव में। 20 नंबर वार्ड में तो पहले एक महिला काउंसिलर थी, अभी एक टीएमसी से और एक कैंडिडेट तो दिया गया, तो आप लोग क्या चाहती? बीजेपी, सीपीएम वगैरह 4 जो पार्टियां हैं, तो कौन बदलाव ला सकता है? बदलाव तो देखिए अभी तक तो जैसा चल रहा था, अब आने के बाद ही पता चलेगा ना वो क्या बदलाव ला रहे हैं। जो सीट पे बैठा वही रावण हो जाता है, इसमें तो कोई बात नहीं है कि राजा वही है तो रंग वही है, वो बात नहीं है। जो बैठ के अच्छा काम करे वही राजा है, सीधा सा बात है। कोलकाता नगर निगम का ये सिंघी बागान इलाका है। यहाँ एक आंटी बैठी हुई हैं जो यहाँ पानी में कुछ काम कर रही हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पानी की क्या समस्या है। बहुत समस्या दीदी, हम लोग अंदर से निकल के बाहर में काम करते हैं, बहू बेटी है, हम लोग को बाथरूम में 2 बाथरूम है, इतना मतलब पब्लिक है, बस्ती के बारे में एकदम सफाई नहीं रहता है, अगर मतलब गंदा है। 2 4 कम से कम कल होना चाहिए, बाथरूम सफा होना चाहिए। हम लोग बाहर निकल के काम करते हैं, भोर में उठते हैं आके करते हैं, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है बाहर आने के लिए, सुबह उठना पड़ता है। अंदर में एकदम कल नहीं, 2 कल है एकदम बेकार है, पानी ठीक से आता नहीं,
टाइम से होता नहीं है कोई काम, हम लोग को हमेशा बाहर आना पड़ता है। बच्चा लोग है, बड़ा है, छोटा है, बाथरूम इतना गंदा रहता है। हम लोग को भी तो सुविधा चाहिए ना दीदी, नहाना धोना, यहाँ से नहा के जाना बाहर से हाँ, यहाँ से नहा के भीजल कपड़ा में हम लोग को जाना पड़ता है। हम लोग को भी तो सुविधा चाहिए ना। घर में बाथरूम है? नहीं दीदी, हम लोग को नीचे उतर के बाथरूम जाना पड़ता है। घर तो छोटा बड़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। बाथरूम सफा रहना चाहिए। 2 बाथरूम है, 1 ठो बाथरूम है, 2 ठो लैट्रिन है। पब्लिक इतना हम लोग का है। तो ये जो बाथरूम लैट्रिन है वो क्या कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया है? हाँ, बनाता तो है, साल 2 साल 5 साल में एक बार बनता है, ऐसी बना है। नहीं होता है दीदी तो अब अंदर में ढूक के देख सकते हैं, और आदमी है पूछ सकते हैं। हम लोग को तो तकलीफ है जाने में, लाइन लगाना पड़ता है लैट्रिन में जाने के। कम से कम 4 गो लैट्रिन होना चाहिए इतना पब्लिक में, यही हम लोग को दिक्कत है दीदी। कभी काउंसलर को कोई शिकायत? नहीं, ऐसा हम लोग कभी ऐसा आया ही नहीं, हम लोग को शिकायत मिले ही नहीं। जो आता है बोलता है कि आप लोग को क्या है, वो कभी कदार 4 साल 5 साल में एक बार बन जाता है, बस हो जाता है। यही हम लोग को तकलीफ है, ये हम लोग को लैट्रिन बाथरूम का ज़्यादा तकलीफ है। ये पानी का 3 चीज़ हम लोग को बहुत तकलीफ है। बस इसके लिए धन्यवाद। बस्ती इलाके की जो महिलाएं हैं वो उनका ये शिकायत है कि कॉर्पोरेशन की तरफ से शौचालय तो बनाया जाता है लेकिन साफ सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरी बात वो बता रही हैं कि यहाँ जो पेयजल की सुविधा है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसी तरह से इन्हें यहाँ पे आके स्नान करने के लिए घर में बाथरूम शौचालय की सुविधा ना होने के कारण कॉर्पोरेशन की तरफ से भी ये सुविधा नहीं दी गई है। जबकि कोलकाता नगर निगम से हर वर्ष जब बजट बनाया जाता है तो बजट में बस्ती इलाकों के लिए करोड़ों रुपया आवंटित किए जाते हैं। फिर भी देखिए तो ये हाल है कोलकाता नगर निगम के इलाकों, बस्ती इलाके का, जहां शौचालय ना होने के कारण, बाथरूम ना होने के कारण महिलाएं इस तरह से रोड पे बने नल पर नहाने के लिए मजबूर हैं। चलिए अब आपको आगे लिए चलती हूँ और देखूंगी कि यहाँ और साफ सफाई का क्या हालत है। आइए मैं लिए चलती हूँ। कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया ये जो अपना जो शौचालय है वो 1 पीस ही है और बैक में हमारा बनाया गया है लैट्रिन के लिए, इसीलिए तो साफ सफाई और क्या हालत है यहाँ की? बहुत ही बेदोत हालत है। आप जैसा कि देख ही रहे हैं खुद ही, उस हिसाब से आप खुद ही मुनारा करके देख सकते हैं कि हालत क्या है। साफ सफाई करने के लिए लोग आते हैं सुबह शाम? आते हैं लेकिन जितना जरूरत है उससे कम आते हैं। क्या समस्या है? आप लोग क्या समस्या से जूझ रही हैं? हम लोग सब समस्या से बढ़िया जूझ रहे हैं। महंगाई बहुत भारी चल रहा है। साफ सफाई, पानी, साफ सफाई सब सुनीता बख्शी करते रहता है। करती है? हाँ, कोई चीज की कमी नहीं करती है। उनका कान में जाने से कुछ नहीं हटती है, आज भी और चाहे पहले भी। लेकिन यही महंगाई बहुत बढ़ गया है। आप क्या कहेंगी? जो बोले वही हम बोल रहे दीदी। संजय बख्शी हाँ काम करती थी? हाँ, लेकिन अच्छे इस ही बार से उनको टिकट नहीं दिया गया। नहीं दिया गया, कुछ कारण होगा। हाँ वही ना बोला, देखिए अभी भी नहीं मिला, फिर भी तो है। हम लोग का जो है वही नेता है, आज भी है, कल भी रहेंगे, समझे ना। बस कौन सा चैनल है आपका? इधर बताइए। चैनल कौन सा है? सीएन। हाँ बोलिए, क्या बोलते हैं, बोलिए। क्या समस्या है इलाके में? इलाके में समस्या ये तो बता ही दिए, ये सब बता दिए। जो यहाँ हम तो यहाँ पर लाते रहे, दुकान करके चले जाते हैं घर, समझे। इन लोग को जो समस्या हो तो बता दिए। अब मेरा कोई समस्या नहीं है, कोई भी नेता है, लेकिन मेरा कोई समस्या नहीं। सफाई इलाके में पानी, वो तो सफाई कभी 12 बजे होता है, कभी 11 बजे होता है। ऐसा गली थोड़ा भिजा ही रहता है। पानी वानी ठीक आ रहा है? हाँ ठीक आ रहा है। काउंसिलर जो थी अच्छा काम कर हाँ ठीक किया। हाँ, गली थोड़ा भिजा रहता है। साफ सफाई? हाँ, साफ सफाई भी ठीक ही कर देता है, बेचारा लोग आता है करके चला जाता है। सुख दुख में आप लोगों के पास काउंसिलर को बोलने से काम आते थे? वो तो आता ही है दीदी, हम लोग जाता तब वो लोग खड़ा होता ही है, ऐसा तो। अब बाकी का तो इस बार तो वो काउंसिलर नहीं है, दूसरे को दिया। हाँ, दूसरे को दे दिया। जो सुनीता बख्शी था वो तो बेचारा निकल ही गया, मगर अब दूसरा है, देखो अब क्या होता है। अब आगे जाके तो ऊपर वाला ही कर सकता है, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकता ना। चिमनी बगान, यहाँ ये समस्या क्या क्या है? यहाँ पे सारा समस्या जो है, हमारा जो पहले पौर निगम का काउंसिलर था और एमएलए भी वो थी, तो वो बस्ती का पूरा सब चीज़ का हल कर दिया है। ना तो यहाँ पानी का कमी है और ना लेटरिन बाथरूम का कमी है। बाकी जो जो भी रोड वगैरह था, सड़क, सब इनके थ्रू ही बनवा लिया गया है। अब इस बार उनको टिकट नहीं मिला है। इस बार जो व्यक्ति को टिकट दिया गया है वो भी नौजवान है
और काम करने का क्षमता रखता है, इसलिए एमएलए इस बार राजेश सिन्हा को टिकट दिलाया। लेकिन वहाँ जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो भी नौजवान है, वो भी दावे कर रहे हैं कि हम काम करेंगे। मेरा बात सुनिए, जब कोई ऐसा वक्त आता है तो मेढक पानी के अंदर रहते हुए वो निकलकर मेढक की तरह सब छलमलाता है, लेकिन वक्त बताएगा। आज तक आप सोचिए, आज आप चुनाव में खड़े हो गए, इसके पहले आपने क्यों नहीं सोचा? इसके पहले जनता का ख्याल आपको नहीं पड़ा? आज ख्याल सबको पड़ा है। अभी देखिए, कोई आग छाप में, कोई बाघ छाप में, कोई कबूतर छाप में, कोई कुर्सी छाप में, जो जिसमें पाया है खड़ा हो गया। और सब ये सोच रहा है कि काउंसिलर में जो मजा है हम ही जीत रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि हम हार रहे हैं, सबका सब जीत रहा है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की नेत्री ममता बनर्जी ने जो पश्चिम बंगाल को अमन, चैन और शांति से रखा है, आज वाकई में पश्चिम बंगाल को बंगाल बना के रखा है। कितना भी आपद विपद आता है, यहाँ का माँ काली का आशीर्वाद से वो सब दूर हो जाता है। तो इसलिए ये अमान का सबका ख्याल टीएमसी के अंदर है और बराबर से होता आया है। अब इस बार देखिए जनता क्या करता है। नमस्कार, सीएन राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच है राजेश सिन्हा जी, जो कि टीएमसी के कैंडिडेट है, 25 नंबर वार्ड के उम्मीदवार भी हैं। तो उनसे हम बात करेंगे, चूंकि वो टीएमसी के उम्मीदवार के रूप में तो नए हैं, लेकिन उनकी पहचान काफ़ी पुरानी है। तो इस बारे में हम उनसे बात करेंगे और उनके तैयारियों को, प्रचार को लेकर पूछेंगे। सीएन राष्ट्र में आपका स्वागत है सर। नमस्कार। क्या कहेंगे तैयारियों को लेकर? नहीं, हम लोग अभी सिर्फ घर घर जाकर लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, सभी से, लगभग सभी घरों में मैं गया वहाँ पर, और हमारे जो राज्य सरकार की जो कार्यकलाप हैं उन सब की जानकारी देना, लोगों से परिचय करना। और चूँकि ये इलाका मेरा यही जन्म हुआ और यहीं मैं पला बड़ा हूँ, इसलिए इस इलाके में सारे लोग मुझे पहचानते हैं। तो सबके घर में जाकर एक समन्वय मुलाकात, बैठक करना, सबसे घर घर में मुलाकात करना, मैं इस चीज़ पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, क्योंकि एक उम्मीदवार को हर उसके वार्ड के हर व्यक्ति की जानकारी होनी चाहिए और हर व्यक्ति को उसके उम्मीदवार की जानकारी होनी चाहिए। और इसके अलावा आज से हम लोग जुलूस और दूसरे स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग ये सब भी हम लोग चालू कर रहे हैं, मगर मेरा ज़्यादा फोकस है कि मैं घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से मिलूं, घर के सभी सदस्यों से मिलूं, सबसे सीधे तौर पर संवाद करूं, उनकी क्या समस्याएं हैं उन्हें सुनना, और आने वाले दिनों में उन समस्याओं को मैं किस तरह से, कितने द्रुत गति से मैं उस समस्याओं का समाधान कर पाऊँगा, इस बात की भी उन्हें आश्वासन, सटीक आश्वासन देना, ताकि वो जब तक ये जो पौर निर्वाचन होते हैं ये तो स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा लड़े जाते हैं, तो उनका भी एक विश्वास है वो टिकना चाहिए अपने उम्मीदवार पर कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कितने हद तक हमारे काम को कर पाएगा। इसलिए ज़्यादा जोर, मेरा ज़्यादा फोकस मेरा उन लोगों के घर घर तक जाकर व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलने का है। बाकी जो प्रचार के दूसरे काम हैं वो चल रहे हैं, मगर मैं ज़्यादा फोकस उसी पर दे रहा हूँ। जी, तो अपनी प्रतिद्वंदी के तौर पर आप किसे मानते हैं? 4 पार्टियां हैं मैदान में। यहाँ वामफ्रंट से फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रार्थी हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी हैं। देखिए, प्रतिद्वंदी तो सभी को ही होता है चुनाव में। बिल्कुल आश्वस्त होना ये गलत बात होता है, राजनीतिक रूप से ये नहीं होना चाहिए। और प्रतिद्वंदी हमारे सभी हैं, मैं सबको अपना प्रतिद्वंदी मानता हूँ, मगर चूंकि मैं प्रार्थी हूँ ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का प्रार्थी हूँ, इसलिए मैं समझता हूँ कि पूरे कोलकाता शहर के अंदर में जब परचम तृणमूल कांग्रेस का ही लहराएगा तो 25 नंबर वार्ड में भी निश्चित तौर पर यहाँ की जनता का आशीर्वाद ममता बनर्जी को और जोड़ा फूल को मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ सिन्हा जी, जो ये मानते हैं कि वे बेटा बनकर, सेवक बनकर ही अपने जनता के पास रहेंगे। विक्रम सिंह, जो 25 नंबर से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनसे हम बात करेंगे कि इस चुनावी अखाड़े में बाजी किसके हाथ में होगी। कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम सभी अपनी अपनी तकदीर आजमा रहे हैं, तो बाजी किसके हाथ होगी?
देखिए, ये तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि बाजी कौन मारेगी, लेकिन मुझे पूर्ण आशा है जिनका मेहनत, जिनका सामाजिक में कार्यकर्ता उठना बैठना और एक अच्छा छवि, देखिए बाजी कॉरपोरेशन इलेक्शन एक ऐसा चुनाव है, लोगों के बीच में रहना, लोगों के कार्य में खड़ा रहना और लोगों के दुख और मुसीबत को अपना समझना, उन्हें बोलते हैं कॉरपोरेशन चुनाव। बाजी तो जनता तय करेगी, मैं कैसे कर सकता हूँ ये बात। आप अपनी जीत को लेकर कितनी आश्वस्त? मैं अपने जीत को लेकर जनता के आशीर्वाद को लेकर हूँ। मुझे जो जनता ने आशीर्वाद दिया और जो प्यार दिया मेरे वार्ड वाले ने, 25 नंबर वार्ड से माताएं बहनें जितने भी घर घर से है, मैं उस पूर्ण विश्वास से कहता हूँ कि मेरे कार्य को लेकर और मेरे एक जन्मस्थल या फिर मैंने जन्मस्थल में जिस जगह मैं जन्मा हूँ, ये रविन्द्रनाथ टैगोर गुरु के कवि के ठीक सामने में रहता हूँ और एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का हूँ जी, मैं बस्ती में रहता हूँ। तो मैं किसी करोड़पति लाखपति और प्रमोटर नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा सोशलिटिस्ट और छोटा सा पॉलिटिकल हूँ। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग अभी कोटिपति और लखपतियों से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें लोग उनसे बात करने में हिचकिचाते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। मुझे पूरा यकीन है कि माताओं बहनों का जो आशीर्वाद है मुझे पूर्ण विजयी करवाएगी। इस इलाके में कौन कौन सी समस्या है जिस पर आप काम करना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहला बात तो मैं, बहुत अच्छा बात आपने पूछा, ये जवाब मुझे बहुत अच्छी तरीके से आपको देना होगा। हमारे, क्योंकि दुख मुझे पता है क्योंकि मैं इसी बस्ती का हूँ और मैं टाली घर में रहता हूँ। एक एक बस्ती ऐसा है यहाँ पे 25 नंबर वार्ड के अंदर में कि 150, 200, 250 घरे, 300 घरे फैमिली हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, जिस बस्ती के अंदर में 200, 250, 300 घरे होंगे तो उनमें फैमिली मेंबर्स, बच्चे के, माता पिता के, भाई बहन के कितने हो सकते हैं? मिनिमम 6-4 तो होंगे ही। उस बस्ती के अंदर में 2 या 3 टॉयलेट इस कोरोना टिपिकल टाइम के अंदर में हम लोगों ने जो मुसीबत काटा है, बस्ती वालों ने जो मुसीबत काटा है, ये हम लोग ही समझ सकते हैं। और मेरा सबसे पहला उद्देश्य होगा कि मैं बस्ती के अंदर में प्रत्येक घर के अंदर में एक शौचालय बनाऊं जिनसे लोग स्वच्छ और स्वस्थ रह सके। इस वार्ड के अंदर में जितने भी लोग सीट पे बैठे हैं 55, 60, 65, जो लोग चल नहीं पाए घरों तक, जो चेयर पे बैठकर साइन करते हैं, उन पे विश्वास करते हैं लोग। जो हड्डियों से मजबूत हो और वो घर तक चल जाए। कारपोरेशन चुनाव का मतलब होता है कि लोग कारपोरेशन ऑफिस के अंदर में चक्कर ना मारे, वोट मत, कारपोरेशन जो कारपोरेटर होते हैं वो घर में जाके खुद चक्कर मारे कि समस्याएं क्या है। तो मुझे नहीं लगता है कि 55-60 बरस के लोग घर घर में जाकर वो राउंड मार सकते हैं। मैं एक 32-34 साल का लड़का हूं, बिल्कुल मार सकता हूं। ये मुझ पे, मेरे ऊपर, मैं खुद पे कॉन्फिडेंस करता हूं इस बातों को लेकर। बस ये विकास और मुझ पे खुद पे भरोसा है कि मैं जनता को घर पर हर दिन, हर रोज, हर घंटे पे मैं कॉल पे पहुंच सकता हूं अपना उनके कष्ट को मिटाने के लिए। बस जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बिक्रम सिंह जी, जो ये मानते हैं कि वो एक युवा नेता है और जनता अगर उन्हें मौका देती है तो घर घर जाकर विकास का कार्य करेंगे। कोलकाता नगर निगम के 25 नंबर वार्ड से नरेश प्रसाद पोद्दार चौधरी जी हमारे साथ हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। देखिए मैडम, विगत कई वर्षों से लोगों ने देखा है कि इस वार्ड में जो काम होना चाहिए था नहीं हुआ है। थोड़ा सा बारिश होता है, इस अंचल में आप आके देखिए इतना पानी जमता है। तो देखिए, जो पिछले काउंसिलर था, मैं उनके बुरे बोलूँगा नहीं, लेकिन वो जो काम नहीं किए हैं, हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि मैं एक समाज सेवा से आया हूँ। मेरा राजनीतिक परिचय कुछ नहीं है, ये प्लेटफॉर्म मिला है। और जो यदि लोग हमें भरोसा करके, विश्वास करके एक बार यदि मौका देता है तो मैं तहे दिल से जी जान लगाकर इस वार्ड को जो कमी है दूर करूंगा। अतीत में जो काउंसिलर हैं उनका कार्यभार जैसा भी रहा है, मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है लोगों का सेवा करना। जबकि 365 दिन हम लोगों के बीच में सेवा किए हैं, आगे भी मैं करूंगा। जीतता हूं तो भी करूंगा,
हारता हूँ तो भी करूँगा। तो जीत को लेकर पूरी आश्वस्त हैं आप? 99% मैडम, 1% लोगों के ऊपर छोड़े हैं। दूसरे पार्टियां भी दावे कर रही हैं अपनी जीत। ठीक है, सब अपना अपना भाग आजमा रहा है, लोगों को तय करना मैडम। जिसको 4 कैंडिडेट है, जिसको अच्छा लगे तिलक करेगा, मैं तय दिल से कबूल करूंगा। लोग तो कहते हैं नेता सिर्फ 5 वर्ष में एक बार दिखते हैं हाथ जोड़े हुए, नहीं, उसके बाद किंतु मैं नेता तो नहीं हूँ मैडम, मैं एक सोशल वर्क का हूँ, प्रेसिडेंट हूँ सोशल वर्क का यंग स्पोर्टिंग क्लब। विगत 22 वर्षों से रक्तदान शिविर जरूरतमंद लोगों के बीच सेवा करता आया हूँ। यह हमारा परिचय है। नेता लोग के ऊपर ये चीज लागू होता है, क्योंकि मैं तो समाज सेवक हूँ। तो ये थे नरेश प्रसाद पोद्दार चौधरी जी, जो ये कहते हैं कि वो जीत के आएंगे भी तो लोगों की सेवा करेंगे, हार भी जाएंगे तो भी लोगों की सेवा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं बीजेपी के कैंडिडेट 25 नंबर वार्ड से सुनील हर्ष जी। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे वे अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। क्या कहेंगे? अपनी जीत को लेकर मैं 100% आश्वस्त हूँ, चूँकि ये वार्ड जो है पिछले 2014 से कभी भी भाजपा यहाँ हारी नहीं है। 2015 में मैंने यहाँ चुनाव लड़ा था, कुछ सामान्य वोट से मैं हार गया था। मेरे हारने का एकमात्र कारण था गोली और बंदूक। यदि आप मीडिया वाले हैं सब जानते हैं, 2015 में 6 गोलियां चली थी। ये सिंगी बगान मेरे घर के नज़दीक फवारा के पास में 100 से ऊपर बम मारे गए थे। यदि ये गोली कांड नहीं हुआ होता तो किसी भी सूरत में यहाँ की जनता मेरे को बहुत प्यार करती है, क्योंकि मैं उनके संग में 24/7 रहता हूँ। जब जब वो मेरे को चाहती हैं, बुलाती है, मैं जाता हूँ। नहीं बुलाने पर भी मैं 24 घंटा इस सड़क पे घूमता रहता हूँ। इसीलिए मैं बहुत 100% श्योर हूँ कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का कमल 25 नंबर वार्ड में खिलेगा। लेकिन दूसरी पार्टियां भी कह रही हैं कि वो अपने अपने जीत को लेकर दावे कर रही हैं, तो क्या कहेंगे? दावा सभी करते हैं, और दावा करने के लिए उनको चाहिए कि पिछले डाटा देख ले वो कि किस तरीका से वो ये डिमांड कर रहे हैं या सोच रहे हैं कि वो जीत जाएंगे। उनके पास एक ही रास्ता है, वो है फिर वो गोली बंदूक का उपयोग करेंगे। मगर मेरे को आशा है कि इस बार जनता इतनी ज़्यादा वोट करेगी कि उनकी गोली बंदूक का कोई असर नहीं होगा। लेकिन इससे पहले जो पार्षद थी वो तो टीएमसी से थी। हाँ, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ टीएमसी से। टीएमसी नहीं तो मेरा देश में गोलीबारी की, तो आज भी टीएमसी है। मेरे को कैंडिडेट चेंज होने से कोई मतलब नहीं है। मेरी लड़ाई तृणमूल कांग्रेस से है, और तृणमूल कांग्रेस को हटा करके 25 नंबर वार्ड में कमल को खिलाना है। मेरी पार्टी ने मेरे को दायित्व दिया है कि इस वार्ड में कमल खिलना चाहिए, तो 100% है कि मैं इस वार्ड में पार्टी को कमल खिला के दूंगा। लोगों के बीच क्या मुद्दा लेकर जाएंगे आप? देखिए, लोगों के बीच मुद्दा यहाँ बहुत है। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जिसकी की भरमार है यहाँ पर, जल जमाव। ये वार्ड एक लावारिस वार्ड है। यदि आज एक स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है तो 4 महीना 5 महीना तक सुधरती नहीं है। और उसके बाद में सबसे बड़ी है कि यहाँ पर जमींदार प्रथा चलती है। एक बार जीतने के बाद में वो पार्षद हो चाहे एमएलए हो, उनका मोबाइल नंबर बदल जाता है, और फिर या नहीं भी बदलता है तो फ़ोन उठाते नहीं है। मगर इस वार्ड की मैं पैदाइश हूँ, इस वार्ड में मैं रहता हूँ, यही मेरा जन्म हुआ है। मैं इस जन्म मैंने आज मेरी उम्र 50 साल के लगभग होने आई है। इसी बलराम डिस्ट्रिक्ट में मेरा जन्म हुआ है, और अभी मेरे रहायशी जो है सिंगी बगान में है। मैं यहाँ का एकदम शुद्ध लोकल लड़का हूँ, और हर आदमी से मेरी डे टू डे परिचिति होती है, बातचीत होती है। तो मैं एकदम श्योर हूँ कि यहाँ की जनता जानती है कि ये जो आदमी बोलेगा वो कभी भी गलत नहीं बोलता है। उनको मालूम है, जब भी वो मेरे को फ़ोन करती है, जो मेरे से बन पड़ता है, जितना कि एक विरोधी दल में होते हुए मेरे पावर में है, मैं उनका काम करवा के देता हूँ। तो ये थे हमारे साथ सुनील हर्ष जी, जो अपने जीत को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। उनका कहना है कि 25 नंबर वार्ड में इस बार जोड़ा फूल नहीं बल्कि कमल फूल खिलेगा। तो ये रहा 25 नंबर वार्ड के लोगों की राय। किसी ने कहा पार्षद ने काम किया है, तो किसी ने कहा पार्षद के काम से वे खुश नहीं है। किसी ने सफाई ना होने का आरोप लगाया, तो किसी ने कहा कि साफ सफाई बिल्कुल होती है। लेकिन अब ये तो वक्त ही तय करेगा कि
ताज किसके सर पे सजेगा, कौन बनेंगे जनप्रतिनिधि। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ मैं प्रीति पासवान, CN राष्ट्रीय, कोलकाता।